पत्ती मंडा दिए, ऊपर उड़ा दिए, उसकी बड़ी लंबी कहानी है। ये आर्य लोग ने तुम्हारे पे बहुत बड़ा छल कपट किया है, बहुत बड़ा छल कपट किया। वो एक शंभु 88 शंभु के गए और उसकी पूजा, वो महादेव जी की पूरा पूजा पूरे लोग करते, मुसलमान भी करता है, क्रिश्चियन भी करता है, ब्राह्मण भी करता है, मारवाड़ी भी करता है, सब लोग क्यों करते हैं उसकी पूजा? कि देश का मालिक वो गोंड है और इस गोंड पे मूतते हैं। जिंदे गोंड पे ये लोग पेशाब करते हैं। आप व्हाट्सएप पे यूट्यूब में देखते होंगे। वो नहीं समझे कि ये कौन है, देश का ये भोला है। माघ पूर्णिमासी को, माघ पूर्णिमासी से महाशिवरात्रि 13 दिन का समय होता है। उस दिन बैठक में सब चीजें मंजूर किया, लेकिन महादेव जी ने बोला मेरे भूमि में आप आए हो, ते आप मरने के बाद इस भूमि में लाश को दफनाने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी भूमि है। तेरे लाश को, तेरे समाज के लोगों को तेरे देश में जहां से आए वहां ले जाना पड़ेगा। ये बहुत चतुर दिमाग के लोग, इन्होंने शंभू के हाथ पैर दबाने लगे। शंभू दया करो हम पे, शंभू दया करो, उतने दूर लाश नहीं ले जा पाएंगे, लाश खराब हो जाएंगी, ये होगा वो होगा। तो शंभू को बोले, शंभू एक ठहराव मंजूर कर लो कि वो हमारे यहाँ मर जाएंगे तो उसका लाश को हम अग्नि से लकड़ बना करके विसर्जित कर डालेंगे। महादेव जी ने बोला मेरे भूमि पे, मेरे गोंड की भूमि पे, मैं गोंड हूँ, मेरे भूमि पे अगर तू लाश को जलाएगा उसका भी टैक्स मुझे देना पड़ेगा। ठीक है बोले टैक्स देंगे। इसलिए मशान घाट जो होता है हिंदुओं का, वहाँ बड़े बड़े शंकर के शंभू के मूर्तियां लगे होते हैं। आप भी देखे ना मशान घाटों में, जो सिटी में रहते होंगे, खेड़े में तो नहीं, खेड़े में रोज लोगों गोंड लोगों की राजघाट होती है, उनका देख किसी की गोंड भी जलाने लगा। जलाना और मट्टी देना इसका हमको मतलब नहीं। हमारी संस्कृति, हम देश के मालिक है, देश को हमने बसाया है। जिस माता ने हमको जन्म दी, इस पृथ्वी में जन्म दी, उस माता ने धरती माता के गोदी में उसको समर्पित कर डालो। जलाने से क्या मतलब होता है? जलाने से तो पाप होता है। 3 दिन उसका शरीर का जो अवयव होता है 3 दिन तक के शरीर में रहता है, मरता नहीं 3 दिन तक के। और आज मर गया तो आज जलाते हो, कल जलाते हो, उसको तड़पता है, वो बोलता पाप, तुमको श्राप देता है वो आदमी। जलाना निषेध है दोस्तों। हम गोंड लोग पूरे भारतवर्ष में, तुम चांदागढ़ का राजा देखो, नागपुर का राजा देखो, जबलपुर का राजा देखो, राजघराने के समाधियां बंधे हुए, मट्टी देकर के समाधि बांधे। किसी का सुनो मत। आर्य लोगों का देखी से कि आप भी वैसे करते हो। टिलटिली की देखी से कि कौवा करे सेकी, ये कहावत है। ये टिलटिली एक पक्षी होती है, पेड़ पे बैठती, नीचे पानी रहता है। वो देखती है मछली कैसे तीरते हैं, उसको आइडिया मालूम रहता है। और टिलटिली पक्षी को वो नीला कलर की रहती है, छोटी सी पक्षी, वो फांदी पर से, पेड़ पर से कूद करके डुबकी मार लेती है, मछली को पकड़ के चले जाते हैं। कौवा देखता है, कौवा बोलता अरे ये मछली तो, ये पक्षी तो मछली को खा लेता है डुबकी मार के। उसका देख के कौवा भी बोलता मैं भी वैसा करूं, मैं भी वैसा मछली पकड़ लो। कौवा देखता, उसको तो वैसे गुण होते, कौवे को थोड़ी होते, जन्मजात गुण होते उसको, पक्षी को। कौवा बोलता है ये मछली तो पक्षी, मछली को खा लेता है ये पक्षी, मैं भी खाऊं। कौवा भी वैसा जाता है और मछली के ऊपर डुबकी मार लेता पानी में, उड़ते नहीं आता, मर जाता है कौवा वैसे डूब के। इसलिए बोला गया, हमारे यहाँ गोंड लोग बोलते टिलटिली पक्षी बोलते, टिलटिली की देखी से की कौवा करे से की। इसलिए अपन लोग किसी का देखी से अपनी संस्कृति का पालन करो। फिर अपने पिता को, अपने माता को मरने के बाद मट्टी दोगे कि जलाओगे? ये बताओ आप लोग। कितने लोग है मट्टी देने वाले? हाथ ऊपर करो। धन्यवाद। आपको शंभू सदैव आशीर्वाद देते रहेगा। शंभू महादेव गोंड है, उसके नाम से आप लोग जोत जलाओ। शंभू के गोंड है, आज भी को मुकुट नहीं धारण किया, पीली पीतांबर नहीं पहना, चमड़ा धारण किया है। मैं गोंड हूँ,
तब तो कपड़ा नहीं निकला था। उस जमाने का शंभू है, देश का मालिक है, भूमि का मालिक है। और उसकी पूजा, वो महादेव जी की पूरा पूजा पूरे लोग करते हैं। मुसलमान भी करता है, क्रिश्चियन भी करता है, ब्राह्मण भी करता है, मारवाड़ी भी करता है। सब लोग क्यों करते हैं उसकी पूजा? कि देश का मालिक वो गोंड है और इस गोंड पे मूतते हैं। जिंदे गोंड पे ये लोग पेशाब करते हैं। आप व्हाट्सएप पे यूट्यूब में देखते होंगे। वो नहीं समझे कि ये कौन है, देश का है, भोला है, ये आदिवासी, इसको लूटो, इसका खेत लूटो, इसकी जमीन लूटो, इसको इस पे पेशाब करो। बहुत से लोग यूट्यूब में देखे होंगे ना, पेशाब हो रहा है। अभी अभी वो हमारे साथ में भूमिका आया ये वाला, इनके गांव में वो गुप्ता बनियाने उसके नाम से उसके जगह में खेत भी कर लिया, उसके जगह में दुकान भी मंडा लिया, उसके जगह में सब कुछ कर लिया। और सब होने के बाद कर्ज भी उसके नाम से निकाल लिया। उस गोंड को मालूम नहीं ये क्या कर रहा है, इसलिए अड़ानी मत रहो मेरे दोस्तों। उसको मालूम नहीं, जब वो सिग्नेचर कर करके वो कर्ज हो गया था ज्यादा, इसमें कर्ज माफ करने के लिए उसको सिग्नेचर मांगता था। तो वो गोंड बोले मैं कर्ज उठाए नहीं तो सिग्नेचर क्यों दूंगा, बोले नहीं दे रहा था। तो उसको नखून चिमटे से निकाल रहे थे, जिंदेपन में उसको मार रहे थे, आज भी जिंदा है वो। फिर पता लगा लोगों को कि इतना बड़ा अन्याय अत्याचार गोंड पे कर रहा, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। सिवनी जिले की बात है, वो बैठा है भूमिका, उनके गांव की बात है। ऐसे हमारे पे अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। तो ये महादेव जी थे। फिर वो जलाने की बात है, उस टैक्स वसूल करता था, हम मट्टी देते। फिर हम लोग जो मरने के बाद मेरे एरिया में गोंडी धर्म से लोग चलते, पुरातन काल से गोंड लोग हैं, वो मुंडन कभी करते नहीं। इधर मैं सुना मरने के बाद नदी नाले में ले जाके मुंडन करते, नाई को पैसे देते हैं। क्या वो मेरा बाप है, मेरी माँ है, जिंदेपन में हाथ लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, मरने के बाद उसमें कौन सा बिटाल हो गया? क्या बिटाल हुआ? अरे शरीर में 5 तत्व है, मेरे शरीर में 5 तत्व, अग्नि है, वायु है, जल है, माटी है, फुकरा भाग है। बाहर भी तो उतने तत्व है। अग्नि अग्नि में चले गया, माटी माटी में मिल गया, हवा हवा में चले गया। 5 तत्व मिल जाते। आर्य लोग क्या बोलते, मनुवादी लोग, स्वर्ग मिलता है। मैं उनसे बोलो स्वर्ग मिलता है तो कितने दूर स्वर्ग है, तो मुझे दिखा दो भाई, कितने किलोमीटर पे स्वर्ग है? स्वर्ग तो दिखता नहीं। क्या मेरा बाप था, मुझे जन्म देके, मेरी माँ है, मेरा मामा है, मेरी मामी है, मेरे चाचा है, मेरी चाची है, सब तो हम एक परिवार के लोग हैं। मरने के बाद में कौन सा बिटल हुआ रे बाबा? अच्छा हो गया तू मर गया तो मेरे सर का भार था, तो ये भार निकाल के भी ले जा ले। सोना खरीद के दिया बेचारे ने, उसने, उस बाप ने। बहू ला दिया घर में, शादी कर दिया उसके माता पिता ने। मकान छोटा सा तो स्लैब का मकान बांध दिया। खेती नहीं थी उसके पास, तो मेरे 2 बेटे तो 2-4 एकड़ खेती खरीद दिया पैसे जमा कर करके। मरने के बाद वो बाप बोलता है, बेटा मूड बांध के आया था रे, मुट्ठी बांध के आया था, सब कुछ तेरे लिए लाया था, आज तुझे दान करके जा रहा हूँ, मुट्ठी खोल के जा रहा हूँ। केवल कफन का कपड़ा दे करके उसको भेज रहे हैं। क्या दे रहे? ना पैसा देते, ना सोना देते, ना खेत देते, ना घर नहीं देते, कफन का कपड़ा देके धरती दाई के गोदी में उसको मट्टी दे देते, सुला देते, शांत सो जा पिताजी आप। फिर भार देने का क्या मतलब हो गया? उसको नहीं देना चाहिए कभी भी बाहर। लोग बोलने दो, जिसको गोंडी धर्म नहीं समझता वो जात के बाहर। कईयों भूमिका को मैं देखा हूँ, लोग ये जबलपुर के आजू बाजू में वो भूमिका का घर डाल दिए। मैं मैयत के बाद में इसमें बाल नहीं काटा करके, वो बोले मैं दीक्षा लिया हूँ, मैं गोंडी धर्म का आदमी हूँ, मेरे में बाल देना नहीं जमता। महादेव गोंड है, जटाधारी है, उसने कभी बाल दिया? जिसको राम करके लोग आप पहचानते हो, दशरथ राजा मरने के बाद उसने कभी बाल काटा क्या? पूछो उनसे। कई इतिहास में लिखा, कोई रामायण में लिखा क्या ये मुंडन हुआ है करके?
वो भी तो जटाधारी था, वो तो हिंदू धर्म को मानता था। सिर्फ गोंडों को चूतिया बनाने के लिए इन लोगों ने ग्रंथ बनाए, संस्कार बनाए। ऐसे कुछ संस्कार नहीं करना। 3 दिन में उसका तीसरा दिन मनाना और 10वें 11वें दिन में उसका 1 महीने के अंदर भी पेन काज करना, देवी देवा करके उसको देव में मिलाना। वो बड़ा देव है। मेरा बाप मेरा बड़ा देव है, मेरी माँ मेरी बड़ा देव है। सल्ला और घाघरा शक्ति के सृष्टि चलता है, सृष्टि का निर्माण करता है। ये दोनों चीजें याद रहेगा। फिर शंभू को माघ पूर्णिमा से कुछ जहर दिए, बैठक हुई, गोंड लोग जमा हुए पूरे देश के शंभू के बैठक में, आर्य और शंभू। अभी आर्य लोग बहुत चतुर दिमाग के, इनके सगाओं को मार डालना करके उन्हें जहर डाल दिए भोजन में। महादेव ने देख लिया, अरे मेरा सगा समाज मर जाएगा, ये खाएगा तो भोजन। मैं इनका राजा हूँ, इनका प्रतिपालक हूँ, प्रजा के लिए मरना मेरा कर्तव्य है। किसने बोला? महादेव जी ने बोला। ये प्रजा को बचाना मेरा काम है, क्योंकि इनका पालक हूँ मैं। शंभू ने आर्य लोगों को विनंती किया, ए आर्य लोग हो, ए विदेशी लोग हो, जो भोजन बना वो अकेला मैं ग्रहण कर लूंगा। इन्होंने सोचा महादेव मर गया तो इनको मारने के लिए कोई देरी नहीं लगेंगे, खा लो महादेव जी आप भोजन। शंभू ने पूरा जहर ग्रहण कर लिया। तड़पने लगे शंभू। और महाशिव का रात्र वही रात्र होता है जिस दिन शंभू का जहर शंभू ने पचाया था, वो रात्र है। वो क्या लिखते? महाशिवरात्रि को मैं सुना इधर शादी लगाते, शंभू और पार्वती की शादी लगाते नहीं लोग। फिर शुभ विवाह क्यों नहीं कैलेंडर में लिखते? शादी को विवाह बोलते हैं ना। विवाह शंभू पार्वती का विवाह बोलना चाहिए था पहले से भी। उनका जन्म होता तो शिव की जयंती लिखने को होना था, मृत्यु होती तो शिव के पुण्यतिथि लिखते। लेकिन महाशिवरात्रि तो कोई भी अंध श्रद्धा है, गणपति मंडा दिए ऊपर उड़ा दिए, उसकी बड़ी लंबी कहानी है। ये आर्य लोग ने तुम्हारे पे बहुत बड़ा छल कपट किया है, बहुत बड़ा छल कपट किया। वो एक शंभू 88 शंभू के गए। एक शंभू ऐसा था, उसका कार्तिकेय नाम का बेटा था, गिरजा उसकी पत्नी थी, कार्तिकेय बेटा गिरजा पत्नी। ये घर में रखा शंभू और बोले, हे गिरजा, 5 खंड धरती का स्वामी हूँ, मेरे सगागनों को मिलने के लिए जाता हूँ, आप मेरे पुत्र के साथ आप दोनों जन घर में रहना। कार्तिकेय और गिरजा को घर में रखा शंभू ने। ये भ्रमण करने निकला महादेव जी गोंड। आर्यों को पता लगा कार्तिकेय और गिरजा घर में है, महादेव तो निकल गए। पार्वती दक्ष की कन्या, इसका पेट आया था, पेट में बच्चा समाया था। इन्होंने छल कपट से वो वहां पर भेजे। भेजने के बाद में बोले, हे माँ, मेरे को मेरे माँ बाप ने घर से निकाल दिया, मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं माँ, मेरे को कौन पालेगा माँ। ऐसे लाड़ी गोड़ी लगाने लगी। ए गिरजा, गोंड बहुत दयावान, गोंड छल कपट को जानते नहीं। गिरजा बोलने लगी, रहे बेटी, मेरे पति तो गोंडवाना के 5 खंड के स्वामी हैं, और रहे तुझे मैं पाल लूंगी। मेरा एक बेटा कार्तिकेय है और तू एक है। रहने लगी, पानी भरना, आंगन झाड़ना, खाना बनाना, सब काम। बैठिए बैठिए। हेलो 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 हेलो। हमारे बीच में
हमारे इस क्षेत्र के और मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति एवं पर्यटन धर्म न्याय धर्मस्य मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी के पिताजी का आगमन हमारे 7 दिवसीय कोया पूनम में हुआ। जोरदार तालियां होना चाहिए। आदरणीय भासी मां साहब जी हमारे बीच उपस्थित थे, उनके लिए जोरदार तालियां। इसी कड़ी में सेवा 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 और उनके साथ में आदरणीय मुलायम चंद जैन जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे बीच उपस्थित हुए, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। और हम चाहेंगे आदरणीय हमारे पंचायत के सरपंच सुनील भैया जी से निवेदन करेंगे कि आदरणीय भाल सिंह मां साहब जी का तिलक वंदन कर स्वागत करें। और हमारे गौड़ समाज महासभा के युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष आदरणीय अनुराध अड़ाली जी हमारे बीच पूरी अपनी टीम के साथ इस कार्यक्रम में पहुंचे, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और सभी अतिथियों का एक बार पुनः स्वागत वंदन अभिनंदन। क्या हो गया? दोस्तों, कोया पूनम गोंडवाना का बहुत बड़ा इतिहास है और छल कपट जो आपके ऊपर हुआ है बहुत बड़ी कहानी है, इसलिए से सावधान रहिए आप लोग और अपने संस्कृति का पालन करो। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और आगे बढ़ो। मैं सौभाग्य है कि आपके ग्राम में आकर के मेरे मुकरवानी से आपको जो भी अपने संस्कृति के बारे में मैंने इतिहास बताया हूँ, ध्यान में रखिए। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, सबसे ज्यादा पढ़ाई की ओर ध्यान दो। इतिहास तो बहुत बड़ा होता है, अपनी और आर्यों की लड़ाई, विदेशी लोगों की लड़ाई है, ये भूमि अपनी है। और अभी सुमरन होने जा रहा है, इसलिए सब लोग अभी सुमरनी करेंगे ना, सुमरनी के बाद में कार्यक्रम को स्थगित मरावी जी किया जाएगा। यहीं से कर देंगे कह रहे दादाजी सुमरनी। आ जाओ आप लोग वहां ना जाओ, सुमरन पाठा यहीं से करेंगे। हाँ बता के आ जाओ उनको।